यहाँ पे इस वक्त जिस शख्स की चिता जल रही है ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है और यहाँ पे अंतिम संस्कार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग कर रहे हैं। तो एक अजीम मिसाल देखने को मिल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद मिसाल देखने को मिल रही है। क्योंकि इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये काजीगुंड के हैं, जहां पे इस वक्त एक हिंदू शख्स के जहां पे इस वक्त जो है हिंदू शख्स की आखिरी रसूमात पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अदा किए जा रहे हैं। तो आज ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर शख्स के दिल को छू लिया। ये मंजर न सिर्फ इंसानियत की आला इकदार की अक्कासी करता है बल्कि इस खित्ते में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की बाहमी मोहब्बत और भाईचारे की रोशन मिसाल भी है। आपको बता दूं ये जो शख्स है महज ये 30-40 दिन से यहाँ पे आया था और मजदूरी करने के घर से आया था और ये वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखता था और इस वक्त जो है पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक यहाँ पे इसके आखिरी रसूमात अदा किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बावर कराना चाहूंगी कि यहाँ के लोगों ने जब इसकी डेथ हो गई, यहाँ के लोगों ने पहले सोचा कि इसको वेस्ट बंगाल ही भेजेंगे, इनके घर वालों के साथ कांटेक्ट किया गया, लेकिन घर वालों ने कहा कि इनको बहुत दिन लगेंगे यहाँ पे पहुंचने में। तो घर वालों का एतमाद लेके यहाँ पे इनके घर वालों ने कहा कि आप इसका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पे ही करिए यानी काजीगुंड में, और उसके बाद उन्हें जो है वहां भेजिए यानी कि जो इसकी अस्थियां वगैरह है। चूंकि इसके करीबी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद नहीं थे इसलिए इसकी देखभाल भी इलाके के लोगों बिलखुसूस मुसलमानों ने की। मुकामी लोगों के मुताबिक जो है ये शख्स बंगाल से ताल्लुक रखता था और पिछले कुछ दिनों से ये बीमार चल रहा था। तो आज जब इसका इंतकाल हुआ तो एक लम्हे को पूरे गांव पर अफसरदगी छा गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई काबिल तहसीन है। गांव के मुसलमानों ने न सिर्फ इसकी मैयत को एहतराम के साथ उठाया बल्कि मुकम्मल हिंदू रीति रिवाज, मंत्र पाठ, लकड़ियों की चिता और दीगर तमाम रसूमात के साथ इसका अंतिम संस्कार अदा किया। चूंकि जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग ये आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे हैं, किसी ने मजहब, जात या फिरके की परवाह नहीं की, सिर्फ इंसान होने का फर्ज निभाया गया है। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये हमारे बुजुर्गों की तालीम है कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। जब इसके अपने यहाँ मौजूद नहीं थे तो हम इसका खानदान बन गए और यही हमारा फर्ज था। क्योंकि कई लोग इस अमल में शामिल हो रहे हैं इस वक्त, और ये एक सबक भी है कि मजहबी इख्तिलाफात से बढ़कर इंसानियत अहम है। इस वाक़े को देखकर पूरा गांव जो है जज्बाती हो गया है और हर एक के जुबान पर बस एक ही जुमला था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। आपको फिर से बता दूं, जिस शख्स की इस वक्त आखिरी रसूमात अदा की जा रही है इसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से है और चूंकि इसको वहां ले जाने में कई दिन लग जाते तो इसके घर वालों को एतमाद में लेके इसके आखिरी रसूमात जो है यहाँ पे अंजाम दिए जा रहे हैं। क्योंकि आखिरी रसूमात के दौरान ना कोई तफरीक थी और ना कोई दूरी है, ना कोई इख्तिलाफात। क्योंकि अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान नौजवानों ने या मुसलमान जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने इसको कंधा दिया। पहले लोगों ने जो है यहाँ पे जानकारी हासिल की कि रसूमात जो है किस तरह से अदा की जाती है और पूरे एहतराम के साथ रस्म जो है वो अदा की जा रही है। क्योंकि ये मंजर न सिर्फ काजीगुंड के लोगों के लिए फख्र का बाइस है बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि मजहब इंसान को तकसीम नहीं करता बल्कि इंसानियत हमें जोड़ती है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे भी बात करें, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी
जिस शख्स को आप देख रहे हैं इस वक्त अपने कैमरे में, ये औकाफ प्रेसिडेंट है काजीगुंड का, ट्रेडर्स प्रेसिडेंट है काजीगुंड का। और किस तरह से, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और इन्होंने वो साबित किया है। ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शफी, और इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे इनकी डेड मतलब बहुत ज्यादा ताकदाव किया कि इनके आखिरी रसूमात जो है वो अच्छे से अदा किए जाए। हमारे साथ मौजूद है ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, इनसे बात करते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो शख्स है कहाँ से ताल्लुक था और किस तरह से आपने आज इसकी जो आखिरी रसूमात है वो किस तरह से मतलब क्या पहले आपने इसके घर वालों के साथ कांटेक्ट किया तो क्या कुछ? देखिए मैम, हमारे पास कल शाम को इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो होटल पे लड़का काम करता है ये बंगाल का रहने वाला है। यहाँ हमारा हिंदू होटल है, नरेश का होटल। ये बीमार हो गया तो रात को उसको हॉस्पिटल ले गए, आजमगढ़ इमरजेंसी में। वहां से हमने सुना इसको शिफ्ट किया अनंतनाग में। 12:30 बजे इसकी डेथ हो गई। कितने दिनों से बीमार चल रहा है? कोई 5-6 दिनों से बीमार था। एक्चुअली इसकी किडनी फेलियर हुआ था। तो फिर जब से उसको रात को डेड बॉडी लाई, फिर हमने हॉस्पिटल में रात को डेड बॉडी रखी। पुलिस के साथ कंसल्टेशन करने के बाद इनके घर वालों के साथ कांटेक्ट किया। घर वालों ने क्या बोला? घर वालों ने बोला कि लंबा सफर है, हम आ नहीं सकते, अब इसका कोई बच्चा भी नहीं है, शादी के बगैर ही है, तो इसकी जो आखिरी रस्मत है वो वहीं अदा करो। फिर हमने इनके साथ कंसल्ट किया। जो इसकी जहाँ काम करता था ये भी हिंदू है, हमारे भाई 50-60 सालों से इधर काम कर रहे। हम इनके शाना बशाना साथ रहे और जो इनका जो मजहबी तरीका है उसी के हिसाब से हमने इसके आखिरी रस्म अंजाम दिए। तो अभी चल रहा है, आप देख रहे ही। तो ये हमारे इधर पड़ोसी। यहाँ पे एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है कि मुसलमान लोग जो है हिंदू शख्स की आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? हमारी तरफ से यही मैसेज है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है। मजहब तो यहाँ, फिर मजहब तो दूसरी बात है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है। हमें मजहब यही, हमारा इस्लाम जो वही सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना। हिंदी हम हिंदुस्तान हमारा, हमें मजहब कुछ नहीं। हमें मजहब तो हम तो ऊपर से अल्लाह ताला ने हमको एक बनाया और मजहब जो हमने यहाँ पे बनाया, हमें मजहब के साथ कुछ नहीं है। मजहब सारे एक है। तो इसके बाद क्या कुछ किया जाएगा? इसके बाद जो है, जब जो इसके हिंदू रसूल रिवाज के मुताबिक जो इसकी बाकी कार्रवाई होगी वो भी होगी, क्योंकि हिंदू सारे बड़े हमारे साथ खड़े हैं। और फिर जो यहाँ से हम इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, इसके घर वाले ने बोला इसके वीडियो बना के हमें सेंड करना, और जो उसका श्राद्ध होता है फिर 10 दिन के बाद वो वहीं करेंगे, वो उसके घर में है। हमारी तरफ से यही उम्मीद, पूरे हिंदुस्तान से यही गुजारिश रहेगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो मैंने पहले ही कहा है कि ये हिंदू था, हमें इसके साथ कुछ नहीं, हिंदू था क्या था, लेकिन इंसानियत बोल रही है। ये इंसानियत का तकाजा है। हम देख रहे हैं मुस्लिम भाई सारे खड़े हैं, ये हमारे भाई नरेश भाई होटल चला रहे हैं यहाँ 70 सालों से। हम एक जैसे हैं, हमें कभी ये फर्क नहीं पड़ा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। हमारी तरफ यही रहेगी कि भाईचारा रहना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ है, पहले था भी है, पर इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पे था और वो कायम दायम रहेगा हमेशा के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी, इनसे बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पे तमाम रसूमात अंजाम दी जा रही है, क्या कहेंगे? पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन काजीगुंड का ट्रेडर मोहम्मद शफी हूँ कि ये जो हमारा नरेश भाई है, इनका वालिद साहब यहाँ पे 75 साल से काम कर रहा था और ये पंजाबी ढाबा चला रहे हैं। हमें कल मालूम हुआ कि इनका बंदा एक दुकान पे है कि जो बहुत बीमार है, इनको खाली 20 दिन हुए यहाँ पे। तो इन्होंने वहाँ कांटेक्ट किया, कि जो इनका एजेंट होता है उनको कहा इन्होंने 10 दिन पहले कि इसको ले जाओ। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमें 7 दिन के बाद ट्रेन होती थी, उसको आ जाना था, इसको ले जाना था, लेकिन ये ज्यादा बीमार हो। तो कल जब हमें पता हुआ तो हमने इसको एडमिट हॉस्पिटल में किया। तो हॉस्पिटल वालों ने बहुत ही यहाँ कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि इसको टेस्ट करो, जेल से अनंतनाग ले जाओ। तो वहाँ पे हम पहुँच गए लगभग रात के 12:30 बजे। तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। अब हमने पूरा यहाँ पे जो पुलिस वगैरह जो उनका अपने लफ्जात थे और इसको पोस्टमार्टम किया, तो उन्हें रिपोर्ट दी कि ये किडनी फेलियर और लिवर इसका डैमेज था, ये पूरा यहाँ पे बीमार था। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि ये दुकानदार जो हमें, चाहे यहाँ पे हिंदू हो मुसलमान सिख हो, यहाँ पे सारे हम भाई है कि ये नहीं कि ये हिंदू है वो है ये है। तो देखो ना, आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मुस्लिम हैं, ये हिंदू कितने हैं, सारे आए के रवाज के बाद। और ये बात हम दोहराना चाहते हैं कि हम सारे आपस में भाई है, यहाँ पे कोई किस्म का नहीं है। नरेश भाई खुद आपको कहेंगे कल लगभग लगता है इंसानियत ही सबसे बड़ा ये हर कोई मजहब, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, कोई भी धर्म हो, सारा कहते हैं हम सारे पहले भाई है। तो बाद में धर्म बांटा गया कि वो क्या है, वो अपने बारे में वो खुद करेगा, क्या करेगा, इज्जत कमाएगा, क्या कमाएगा, पाप कमाएगा या पुण्य कमाएगा, स्वर्ग नरक, ये तो अपना अपना मजहब है। हम जन्नत कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, हम ये नरक कहते हैं, हम जहन्नम कहते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले हम भाई है।
पहले यह है, ये आपको खुद कहेगा कि हम लगभग कल से इनके साथ साथ में है, जो भी इनकी प्रॉब्लम हो कुछ हो हम इनके साथ है। इनको कहा मैंने घबराने की बात नहीं है, ये तो है तो हम आपके साथ है, जो भी हमने सब कुछ ये क्या कहते हैं इसको पुलिस में रिपोर्ट है, सब कुछ है, उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया, तमाम लवाजिमत अदा की। तमाम लाजमत अदा किए कि हम सारे भाई भाई हैं, इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 24 घंटे हम आपस में भाई भाई है, कोई मसला इनको होता हमारा कोई होता है, हम आपस में अड़ते हैं। यहाँ वो फर्क नहीं आपको, इससे पहले भी आप कितने भी प्रोग्राम कीजिए, काजीगुंड जो है ये गेटवे ऑफ कश्मीर है, यहाँ ये पहला ये इलाका है कि आज से 20 साल का 30 100 साल पहले कोई भी कहेगा काजीगुंड में जाओ, यहाँ इस टाइम भी आप देखोगे चाहे यहाँ कितनी मिलिटेंसी थी कुछ थी, यहाँ हालात कितने खराब थे, यहाँ आप देखोगे हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी हर मजहब के लोग यहाँ पे आपस में भाई भाई है। हमें कोई भी फर्क नहीं लगता है ये हिंदू भाई है मुसलमान, हम एक दूसरे के साथ खाते पीते उठते बैठे सब हम आपस में प्यार है। बाकी हम हर किसी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि भेदभाव मत रखो, हम सारे आपस में भाई है। ये कोई फैला रहा है वो है, ये आप खुद देखें यहाँ पे, ये खुद आपको कहेंगे हमें कोई भी आपस में कुछ भी रंजिश नहीं कुछ नहीं, हम आपस में भाई भाई है, ये हमारा भाई है, ये खुद ही कहेगा कि हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे हिंदू शख्स और मुसलमान जो है गले मिल रहे हैं, एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है और जज्बाती हो रहे हैं। जज्बाती की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे प्यार ही है, ये प्यार ही जो हमें यहाँ पे रखता है, सब कुछ है, इंसानियत से बड़ी चीज कोई नहीं है। बस यही कहना चाहेंगे अभी। हमारा फर्ज बनता है, हमने सब कुछ छोड़ा कल से कि हम इनके साथ साथ में हर जगह पे, चाहे पुलिस स्टेशन चाहे हॉस्पिटल चाहे कोई भी, हम इनके पहले हम उसके बाद ये। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मजहबी इख्तिलाफात पैदा करते हैं। उनका धर्म कोई नहीं होगा, हम तो यही कहेंगे कि उनका धर्म नहीं। जो हिंदू है हिंदू धर्म आ रहा, जो अपने धर्म पे चल रहा है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। जो मजहबी हो गए कुछ होंगे तो उनका हम नहीं बोल सकते कुछ। तो जिस तरह से आज हमें तो प्यार मिल रहा है, इधर हम भी बाहर से ये भी बाहर रहे, हमें तो प्यार से हो रहा है, जो इतना मिलके किया इन्होंने कि कहने की बात नहीं। हम इनका शुक्रिया भी करेंगे तो वो भी काम है। कितना ताउन पेश किया इन्होंने, हद से ज्यादा। ये जिस वक्त रात को भी इनको पता लगा ये रात से हमारे साथ खड़े हैं, वो बात ही नहीं है। हर जगह जहाँ पे पुलिस स्टेशन में गया है, जहाँ पे भी जो बात हुई है इन्होंने साथ मिलके ही किया है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं फिर से आपको मनाजिर दिखाना चाहूंगी, चिता जल रही है, आखिरी रसूमात पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंजाम दिए जा रहे हैं और जितने भी इसके बाद जो लवाजमात होंगे वो भी किए जाएंगे। तो ये अनोखी मिसाल जो है काजीगुंड में देखने को मिल रही है, जहाँ पे हिंदू शख्स की आखिरी रसूमात जो है मुसलमान अदा कर रहे हैं पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो इन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है उन लोगों को जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये मिसाल दिखा के इन्होंने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है।